आइए बच्चों सीखें हमारी अगली संख्या पूर्व अवधारणा। हमारी अगली अवधारणा है समूहीकरण या वर्गीकरण। को उनके एक ही प्रकार के गुणों के आधार पर अलग अलग वर्गों या समूहों में रखा जाता है तो इसे वर्गीकरण या समूहीकरण कहते हैं। आइए हम इसे डिटेल में अपने वीडियो के द्वारा समझते हैं। प्यारे बच्चों, हमने अपनी पहली संख्या पूर्व अवधारणा तुलना करना के बारे में अच्छे से समझ लिया है। हमारी अगली अवधारणा है समूहीकरण या वर्गीकरण। ठीक है, जब वस्तुओं को उनके एक ही प्रकार के गुणों के आधार पर अलग अलग वर्गों या समूहों में रखा जाता है तो इसे वर्गीकरण या समूहीकरण कहते हैं। ठीक है, आपको इसे समझना नहीं है, आपको इसे खेल के जरिए सीखना है। ओके, परेशान मत होइए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास देखिए इस डब्बे में ढेर सारे खिलौने हैं। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि इनको इनके गुणों के आधार पर अलग अलग वर्ग बनाना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये हेक्सागन ले लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, इसके ग्रुप्स बना लेते हैं। इसमें हमारे पास कुछ अंडाकार हैं, ये इनके अलग ग्रुप बन जाएंगे। ये गोलाकार है, इसका अलग ग्रुप बनेगा। ठीक है, ये स्टार के शेप का है, इसका अलग ग्रुप बनेगा। ये छोटे सर्कल, इनका अलग ग्रुप बनेगा। ठीक है, ये तो हो गया एक तरह का ग्रुप। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये सर्कल है, बड़ा सर्कल, ये छोटा सर्कल, ये हेक्सागन, ये ओवल शेप, हिंदी में इसको अंडाकार, गोलाकार, षटभुज और छोटा गोला। ठीक, और इसको सितारे के शेप का बोलेंगे। इतना आपको समझ में आया? ठीक है, हमने आपको ढेर सारे खिलौने दिए, आपने देखा कि अरे ये तो बिल्कुल सेम टू सेम दिख रहा है, ये भी सेम टू सेम दिख रहा है, ये भी सेम टू सेम दिख रहा है। ठीक है, एक तरह का वर्गीकरण तो ये हो गया। अगले तरह का वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं? रंगों के आधार पर। अब इन्हीं खिलौनों में आप देखिए, ये खिलौने पीले रंग के हैं, ये खिलौने नारंगी रंग के हैं, ये खिलौने नीले रंग के हैं, ये खिलौने सफ़ेद रंग के हैं, और ये धानी रंग के हैं, और ये गुलाबी रंग के हैं। अब हमने इसका वर्गीकरण कैसे कर दिया? अब हमने आकार के आधार पे नहीं, हमने इसका वर्गीकरण कर दिया रंगों के आधार पे। ठीक है, हम और किस तरह से वर्गीकरण कर सकते हैं? जरा सोचिए सोचिए सोचिए। वेरी गुड, हम इसको छोटे और बड़े साइज के आधार पे भी वर्गीकृत कर सकते हैं। इन खिलौनों को हम छोटे साइज का बोल सकते हैं और इन खिलौनों को हम बड़े साइज का बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक और तरह का वर्गीकरण हो गया हमारा। हमारी अगली संख्या पूर्व अवधारणा है क्रम बनाना यानी पैटर्न बनाना। इसमें हम कुछ पैटर्न्स बनाएंगे, जैसे छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, भारी से हल्का, हल्के से भारी। चलिए हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अगली अवधारणा है क्रम बनाना यानी पैटर्न खोजना। ठीक है, किसी भी चीज़ का पैटर्न बनाना है हमें। ठीक है, अब हम पैटर्न बनाएंगे कैसे? ये पैटर्न या तो आकार के आधार पे हो सकता है, ठीक है, जैसे छोटे से बड़ा। अब देखिए आप, हमारे पास कुछ खिलौने हैं, ये है, इसके बाद अब आप देख रहे हैं कि ये छोटे से बड़े की तरफ बढ़ रहा है। अब ये सही नहीं है, अभी सबसे छोटा, उससे थोड़ा बड़ा और उससे बड़ा। इधर से जब हम चल रहे हैं तो हम छोटे से बड़े गोले की तरफ चल रहे हैं। अगर इसे हमें बड़े से छोटा बनाना है तो हम इसी को घुमा देंगे। ठीक है, और अगर हम इस तरफ से आएंगे तो हम बड़े से छोटा फिर सबसे छोटे की तरफ बढ़ रहे हैं।
एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। बड़ी लाइन, उससे थोड़ी छोटी लाइन और इससे थोड़ी छोटी लाइन। इधर की तरफ से हम बड़े से छोटे के क्रम में आ रहे हैं, लेकिन अगर हम इस तरफ से देखें, इस तरफ से अगर आप जाते हैं तो छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो इस तरफ से हम छोटे से बड़े के क्रम में जा रहे हैं। ठीक, एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ये पेंसिल देखिए, ये तो आप सभी के पास होगी। देखिए, छोटी, उससे बड़ी, सबसे बड़ी, यानी छोटे से बड़े की तरफ। अगर हम इस तरफ से चलें तो बड़ी, उससे छोटी, सबसे छोटी, यानी बड़े से छोटे की तरफ। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हम एक प्रकार से और क्रम बना सकते हैं, जैसे भारी से हल्के की तरफ। ठीक है, आप देखिए, ये बॉटल भारी है, ठीक है, ये उससे थोड़ी हल्की है और ये सबसे हल्की है। भारी, उससे हल्की और उससे हल्की, तो हम भारी से हल्के की तरफ आ रहे हैं। अगर हम इसे उल्टा कर दें, हल्का, उससे थोड़ा भारी और सबसे भारी, तो हम हल्के से भारी की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे पास दो तरह के पैटर्न हो गए, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, भारी से हल्का या हल्के से भारी। हमारी अगली संख्या पूर्व अवधारणा है एक एक की संगति। इसमें हमें बच्चों को वस्तुओं को एक एक करके देखना, रखना और समझना सिखाना है, क्योंकि हम यह अवधारणा बच्चे को संख्या सिखाने से पहले कर रहे हैं, अभी उसे गिनती आती नहीं है। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। के लिए हमें क्या करना है, ऐसे आपको एक चार्ट बना लेना है जिसमें आपको अलग अलग खाने बना लेने हैं, और आपको बच्चों को कुछ भी दे सकते हैं, रबर, कटर, पेंसिल। मेरे पास कुछ खिलौने हैं तो हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। अब आपको बच्चे से कहना है कि हर बॉक्स में केवल एक खिलौना रखिए। जैसे मैंने यहाँ रखा, एक इसमें, एक इसमें, एक अगले में, एक उसके अगले में, एक उसके अगले में और एक उसके अगले में। इससे क्या होगा, इससे बच्चे वस्तुओं को एक एक करके देखना, समझना और रखना सीख पाएंगे, जिससे आगे उन्हें गिनती सीखने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास कुछ और खिलौने हैं। अगर आप ये प्रक्रिया खिलौनों से करेंगे तो बच्चों को ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, बच्चे को हम खिलौने दे देंगे और बोलेंगे हर बॉक्स में आप एक एक खिलौना रखिए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। जब हमें करने में इतना अच्छा लग रहा है तो बच्चों को करने में तो कितना ही मज़ा आएगा। At last, goodbye friends. Please subscribe my channel.